सीट बना रखा है यहाँ पे तुम लोगों ने। हम लोग बहुत नहीं दुखते क्या? ऐसे बोलेंगे लड़का और बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। कभी बच्चा है कि जब हम बस में, या आप लोग भी अगर बस में सारी चीजें करते हो, तो शायद थोड़ा ये सोचना चाहिए कि वो बंदा भी उसी टाइम बैठा है। और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हैं तो शायद हमको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ये नहीं कि ये तो लेडीज सीट है तो लेडीज ही बैठेगी, ऐसा जरूरी तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं अर्जुन सिंह ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे तर्क वितर्क और कुतर्क के बारे में। तो कुछ कुतर्की लोगों ने अपने अपने वोट दिए हैं। एक नवभारत टाइम्स करके न्यूज़पेपर है, उसमें मेरा हर दिन का एक अमाउंट जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो मैं वो पैसा कुतर्क के लिए नहीं देना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि नवभारत टाइम्स के एडिटर उस पर ध्यान दें। और वो क्यों दें, ज़रा पहले ये वीडियो देख लीजिए, ध्यान से देखिए वीडियो, मुंबई की वीडियो। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क और एक होता है कुतर्क। तो आजकल NBT नवभारत टाइम्स, ये डेली का ना, मैं आज मेरा दिमाग एकदम कहते हैं ना, वो सड़ जाता है ना दिमाग कभी कभी। वोट करें और बताएं क्या होगा व्यापारी का स्त्रीलिंग। ये व्यापारी का स्त्रीलिंग पता कर रहे हैं। ये नीचे का न्यूज़पेपर अलग है भाई साहब, ये फिर इसमें फिर स्त्रीलिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये न्यूज़पेपर, हाँ ये तो कलाकार इधर है। पहले मैं इनका व्यापारी का पोस्टमार्टम करता हूँ। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये देखो व्यापारी का, ये लो, ये तीसरा, ये चौथा दिन इन्होंने ख़राब किया, ये रहा। फिर जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने वोट करके बता ही दिया कि बराबरी की भाषा, ये लो बराबरी की भाषा क्या होगी। नवभारत टाइम्स, व्यापारी को भी मिला व्यापारी की जुबान, वाह वाह वाह, व्यापारिन। और ऐसे ऐसे करके इन्होंने वोट डाले। ये हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं, ये भंगार को इधर डालते हैं। अब इधर देखते हैं, इन्होंने एक दिन यहाँ पे डाला, क्या है ये, हाँ ये देखो कलाकार का स्त्रीलिंग क्या होगा। यानी कि इन्होंने व्याकरण की ना धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। ये लो कलाकार का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये लो। फिर कलाकार का स्त्रीलिंग इनको मिल गया, क्या होगा भाई साहब, ये लो पाठकों की पसंद, ये लो। 63% लोगों ने कलाकारा लिख दिया है, तो ये मान गए हैं। तो ये मूर्ख जो हैं, या पता नहीं अपने पास से डाल देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इतना कोई मूर्ख होगा, इतना किसी के पास टाइम होगा। तो वीडियो अभी आगे देखते रहिए, मैंने सिर्फ ये शूट करके डाला है, तो देखते रहिए। अभी आगे मिलते हैं वीडियो में। ये लेडीज सीट पे बैठते हैं, लाइक लेडीज सीट है ये। अरे तो लेडीज सीट है तो क्या करूँ मैं? तो उठो यहाँ से। अरे क्यों उठूँ मैं यहाँ से? अरे क्योंकि ये लेडीज सीट अरे है। लेकिन मैं बस स्टैंड से बैठा हूँ ना मैडम। अरे भाई साहब आप बताइए। अरे ladies भाई seat पे साहब के बैठना भाई, चाहिए आजकल क्या? लेडीज का क्या तुम लोग हो गया है? आप क्या हंस रहे हो? अरे हंस, इसको क्या बोल रही हो? मुझसे बात करो ना। आपको समझ में अरे नहीं आता मुझसे क्या? बात करो ना तुम। उठो यहाँ से। तुम मुझसे बात करो, कंडक्टर से बात करो। बीच में आ जाएंगे, उठो। लेडीज भैया, है, ladies जेंट्स है, seat क्या पे तुम बैठ लोग हो गए यार? अंकल बोलिए ना कुछ। आधा, क्या अरे क्या बोलेंगे वो? बस में आधा से ज्यादा सीट लेडीज सीट बना रखा है यहाँ पे तुम लोगों ने। हम लोग बहुत नहीं दुखते क्या? अबे ऐसे उठ बोलेंगे यहाँ लड़का से। और औरत। पागल है क्या तू? अबे चुप। अबे उठ भाई साहब बोलिए। औरत मत बोलेगा। 50-50 ऐसे जगह पे इनको सीट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बिना किसी बकवास की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा, मैंने न्यूज़पेपर आपको प्रूफ के साथ दिखाया और सबको पता है जो नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। अब कौन तो इनका एडिटर है, लिखा है, हालांकि वैसे बोल रहा हूँ मैं, कौन राइटर है, कौन अप्रूवल देता है, और कुछ चीज़ें हमें ज़बरदस्ती थोपी जाती है। और जब हम किसी बात को
1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 टाइम्स जब आपके दिमाग में डाली जाती है ना चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डिफरेंसेस आते ही हैं। और ऐसा ही हमारा समाज है। जब हम किसी बात पर जोर डालकर एक दिन कोई बात कर लेंगे तो दूसरे दिन आदमी भूल जाता है। लेकिन ये न्यूज़पेपर वाले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया कुछ चीज़ें जातिवाचक भी होती है, कॉमन नाउन भी होती है, नाउन जिसे संज्ञा बोलते हैं। इन्हें मुझे नहीं लगता कि इन्हें नॉलेज होगी। तो महानुभाव जो भी आप हैं, आप स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आई डोंट नो, क्योंकि उसमें राइटर का नाम नहीं। जो ये डेली एक लाइन है और एक अलग से कॉलम बना के लिखते हैं, कलाकारा का स्त्रीलिंग क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे केबीसी खेल रहे हैं। और केबीसी में खेला क्या जाता है, जो तथ्य होते हैं उसके ऊपर खेला जाता है। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, अपने मन से जवाब नहीं देने होते हैं, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है जवाब। जैसे कि इंडिया ने सबसे पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट में कब जीता था, तो एक डेट होती है, वो 4 डेट दे देंगे तो एक डेट हमको फिक्स करनी है, एक ईयर हमको फिक्स करना है। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। व्यापारी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग जांच कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, कम से कम कुछ अच्छी न्यूज़ दे दो, कुछ ना तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ही दे दो यारो। फ़ोन ब्लैंक हो जाता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट ही दे दो। तो जो भी ये बंदा है या बंदी है या जो भी है, तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, ये हम पे थोपे ना, हम परेशान हो गए। ये बराबरी की जो लैंग्वेज है ना, बिल्कुल सही है। तो आज हम बराबरी की लैंग्वेज के ऊपर ही बात करेंगे। आप बहुत स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर रहे हैं ना, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप इन दोनों में समानता चाहते हैं तो हर क्षेत्र में होनी चाहिए। मैं 2 ही क्षेत्र बताऊंगा। एक साइकिल है, एक साइकिल पे एक आदमी साइकिल चला के जा रहा है, वो भी जवान है, 20-25 साल का लड़का है, ना उसके बच्चे हैं अभी ना कुछ है। एक उसी के स्कूल की लड़की उसके पीछे बैठी हुई है, उसी के स्कूल की लड़की उसके पीछे बैठी हुई, जो उसके पड़ोस में रहती है, वो साइकिल चला के लेके जा रहा है। अगर वो लेके जा रहे हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा कि भाई ठीक है, लड़का है, पड़ोस में कोई लड़की रहती है तो बैठा के लेके जा रहा है। इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं, पैडल मार के लेके जा रहा है, वो मेहनत कर रहा है। वहीं पर एक लड़की अगर पैडल मारते हुए लेके जा रही है किसी लड़के को, और वो डेली कंटिन्यूसली कर रही है, वो लड़का कंटिन्यूसली 30 डेज कर सकता है, 1 साल कर सकता है, 2 साल, 10 साल कर सकता है। अगर वो इन फ्यूचर हस्बैंड भी बन जाता है तो वो करेगा। लेकिन क्या एक औरत ऐसा जिंदगी भर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लगातार कर सकती है? लोग ही उसे ताने दे दे के मार देंगे, और वो औरतें ही मार देंगी कि तेरा आदमी, जबकि वो भी स्वस्थ है, दोनों स्वस्थ है, मतलब दोनों में कोई बीमारी नहीं है। देखो, कोई बीमारी होती है तो किसी की हेल्प करनी चाहिए, वो एक अलग मैटर हो जाता है। दोनों स्वस्थ हैं, तो क्या वहाँ पे औरतों को भी बराबरी का हक नहीं अदा करना चाहिए? ये पहली चीज हो गई। स्कूटर चलाएगी पूरे जिंदगी, आदमी बैठ के पीछे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी आते हैं हम आगे। बस है, बस में कुछ जगह पे स्त्रियों की जो सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं। स्त्रियों की जो सीटें होती हैं वो आरक्षित होती हैं। अब जो स्त्रियों की जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो किसके लिए है? सिर्फ औरतों के लिए। ये भी अच्छी बात है, अच्छी पहल है, क्योंकि सब आदमी लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, औरतें लोग कम ट्रैवल करती हैं। लेकिन मुंबई जैसे महानगर में जहाँ इक्वालिटी है, दोनों बराबर हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को अलग अलग नहीं देखा जाता है। मेरी नॉलेज में आदमियों से ज़्यादा औरतें काम करती हैं मॉल्स में, बैक ऑफिस में और बैंक में, जो मैंने देखा है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। एक बस रुकती है, उसमें लगभग 8 से 10 आरक्षित सीटें हैं। कभी कभी होता है कि एक बूढ़ा इंसान जो कभी आता है, ट्रैवल करता है, वो बीमार है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो ओला करके जाए, उबर करके जाए, वो बस में चढ़ता है। बस पूरी भरी हुई है, वो पहुंच जाता है जहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, उसकी सीट पे बैठी हुई है,
मतलब जो कॉमन सीट है जिस पे लिखा नहीं है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग मतलब ये औरतों के लिए आरक्षित है उसके लिए नहीं बैठे, क्योंकि औरत उस पर भी बैठ सकती है, औरतों की सीट है ही है। वो खड़ा हुआ चला जाएगा। 100 में से 1% केस में ऐसा होता है कि कोई समझदार लड़की खड़ी होगी जो हष्ट पुष्ट है और उस बूढ़े अंकल को सीट देगी। लेकिन यहीं पर एक लेडी चढ़ती है जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है और वो एक बाजू में एक जवान लड़का बैठा हुआ है जो गलती से स्त्रियों की सीट पे बैठ गया। मैं लड़कों की सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्त्रियों की सीट पे बैठ गया जहाँ पे स्त्रियाँ 60 लिखा रहता है, उस पे बैठ गया। वो लड़का भी बिल्कुल जवान है, हष्ट पुष्ट है, मजबूत है, और वो लड़की भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी 20, 22, 25 साल के बीच में। तो क्या उस लड़के को उस लड़की का सीट पर से उठाना जायज़ है? क्या ये नियम की संगत है? क्या ये इक्वालिटी है? प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए। तो ये इक्वालिटी जो है, देखिए एक स्त्री जो है ना, जो फीमेल है, वो मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है। मुझे औरतों से, स्त्रीलिंग से, सॉरी औरतों वर्ड ऐसा गलत लिया जाता है, उर्दू से लिया है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में औरत आ गया, जो कि औरत का वर्ड ही गलत है। स्त्री हम कहेंगे, एक माँ कहेंगे, माँ भी मेरी एक फीमेल है, स्त्रीलिंग है। तो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी औरत है। मैं उनको भी ये शिक्षा देता हूँ कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, और मेरी माँ एग्री भी करती है कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। आज मेरी माँ की एज लगभग 62 के आसपास है और मेरी माँ आज भी खेतों में काम करती, इसलिए नहीं कि हम उससे मजदूरी कराते हैं, इसलिए कि वो सशक्त रहना चाहती है। क्योंकि इंसान जब तक जीता है, उसे मेहनत करते रहेगा तो उसके दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े सब बराबर काम करते हैं। लेकिन कुछ बुद्धिहीन लोगों की वजह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में डिफरेंसेस आ गए हैं, इसीलिए झगड़े होते हैं। अगर आप हर जगह बराबर रहना चाहते हैं तो बराबरी का हक भी तो अदा कीजिए। क्योंकि जो मेरा पालन पोषण है, मैंने देखा है, कुछ मैं दिल्ली भी रहा हूँ, मैं मुंबई में हूँ, और मेरा जो बचपन है वो बीता है भिलाई सिटी में। भिलाई इस्पात कारखाना है वहाँ पे, तो वहाँ की औरतें मैंने देखी हैं। देखो मैं दूसरे शहर में तो रहा नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने भिलाई की औरतें देखी हैं जो आदमियों से भी ज़्यादा काम करती हैं। वहीं की मैंने औरतें देखी हैं जो 100 में से, मैं 100 में से बात कर रहा हूँ दोस्तों, 100 में से 90% औरतें, 1992, 1995 की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है कि मैक्सिमम औरतें खुद साइकिल चला के लेके जाती थी वो टाइम पे और ड्यूटी करके आती थी। और वो इतनी मेहनती औरतें हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसको है? जो पूरे दिन कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ जीप चलाना है, उनको इक्वालिटी की बड़ी पड़ी हुई है। अगर इक्वालिटी ही दिखानी है तो इक्वल रहो और व्याकरण की धज्जियाँ ना उड़ाओ। आप लोगों ने व्याकरण की धज्जियाँ उड़ा दी, ग्रामर की धज्जियाँ उड़ा दी। तो भाषा को भाषा ही रहने दीजिए, भाषा को कुछ और मत बनाइए। और ये वीडियो मैंने तर्क वितर्क के लिए बनाई है, कुतर्क के लिए नहीं बनाई है। अगर मेरी बातों से किसी भी समाज को, स्त्रीलिंग को ठेस पहुंची हो तो आप ज़रा सोचिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये क्या मेरी गलत बात है? अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उनकी कहते हैं ना, हौसला अफजाई करता हूँ जो औरतें सच में अपने परिवार को पाल रही हैं, सच में इक्वालिटी दिखाना चाहती हैं, लेकिन आप भाषा व्याकरण का पोस्टमार्टम कर रहे हो, इसकी हत्या कर रहे हो आप। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है, इसे जातिवाचक संज्ञा रहने दीजिए, नहीं तो पूरी भाषा की ना वो कहते हैं ना खिचड़ी बन जाएगी। तो आप ऐसा ना कीजिए। NBT, नवभारत टाइम्स, हम पे ये अपने जो आर्टिकल है वो थोपिए मत, हम पागल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है अर्जुन सिंह ऑफिशियल। और अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ आपको वीडियो अच्छी लगी, कहाँ वीडियो में कमी थी, कहाँ मेरे बोलने में प्रॉब्लम थी कि मैंने वो बात गलत बोली, और कहाँ मैंने आपको लगा कि ये बात तो सही है। तो
तो प्लीज़ बताइए, सजेशंस के लिए मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है और आप जैसे अच्छे व्यूवर्स के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और जो कुतर्क करना चाहता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो से दूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।